जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। मैं अजय गहलोत स्वागत करता हूं आपके वायुसेना के प्रैक्टिस सेट नंबर 19 में। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेपर के 20 क्वेश्चन और उनका आंसर। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो एयरफोर्स एग्जाम में आ सकते हैं। आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाला लाल बटन जरूर दबा देना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी और सेंटेंस है ग्रेटली टू अवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वाज लेम। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखिए और तब तक हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। तो आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर फाइंड के बदले फाउंड का प्रयोग होगा क्योंकि हमें ऑप्शन सी में दिया गया है वाज। वाज से हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस पास्ट का है और जब सेंटेंस पास्ट का हो तो वर्ब भी पास्ट की आती है, ये आपको पता होगा, मालूम होगा। तो फाइंड को चेंज करके यहाँ पे हमें करना है फाउंड। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेंटेंस है द टीचर मेड द बॉयज टू डू सम ऑल ओवर अगेन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो एरर है वो है पार्ट बी में। यहाँ पर टू डू के बदले डू का प्रयोग होगा क्योंकि मेक, लेट, बिड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। यहाँ पे वर्ब आई है मेड, तो मेड के साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ से हमें टू को हटाना पड़ेगा और सेंटेंस हो जाएगा द टीचर मेड द बॉयज डू सम ऑल ओवर अगेन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसा कि आप सबको पता है एयरफोर्स एग्जाम में एरर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये थर्ड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो एरर है वो है पार्ट ए में। यहाँ पर हमें हैव को हटाना पड़ेगा क्योंकि वाक्य के पार्ट सी में यहाँ पे लास्ट वीक आया है। लास्ट वीक से हमें पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है और जब सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो यहाँ पे वर्ब भी पास्ट टेंस की आएगी, तो हैव को यहाँ से हटाना पड़ेगा और सेंटेंस हो जाएगा दे प्लेड ए गेम लास्ट वीक। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में एरर है पार्ट ए में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग वाला पूछा है और वर्ड दिया गया है यहाँ पे टिन सेल। टिन सेल का अर्थ होता है सजावट या झिलमिल। तो टिन सेल का जो सिनोनिम हो जाएगा, सेम मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेकोरेशन। डेकोरेशन का अर्थ भी होता है सजावट, जो कि सिनोनिम है टिन सेल का। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन ए में दिया गया टिंकल। टिंकल का अर्थ होता है टनटनाहट, जनजनाहट। और ऑप्शन सी में दिया गया टिन। टिन का अर्थ होता है डब्बा। ऑप्शन डी में दिया गया कलरफुल। कलरफुल का अर्थ होता है रंगीन। तो एक बार फिर से मैं इन चारों ऑप्शन को वापस बता देता हूँ। टिंकल का अर्थ होता है टनटनाहट, डेकोरेशन का अर्थ होता है सजावट, टिन का अर्थ होता है डब्बा और कलरफुल का अर्थ होता है रंगीन। चारों ऑप्शन को अपनी नोटबुक में लिख लेना ताकि एयरफोर्स एग्जाम में कोई भी वोकेब आपके पीछे ना रहे और आप सारे वोकेब से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सही कर पाओ। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डायरेक्शन है चेंज द वॉइस और सेंटेंस है जतिंदर कैन हेल्प गुरदीप। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो इस प्रकार होगा कि जब भी हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो और हमें मॉडल प्लस वी फर्स्ट दी गई हो तो हमें मॉडल के साथ बी प्लस वी थर्ड लगाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके जाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेके जाना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है गुरुदीप, तो गुरुदीप सब्जेक्ट में आ जाएगा और कैन हेल्प का हो जाएगा कैन बी हेल्प। तो गुरुदीप कैन बी हेल्प बाय जितेंद्र, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुरदीप कैन बी हेल्प बाय जितेंद्र। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे हमें बेस्ट एक्सप्रेस बताना था, सिनोनिम बताना था, और वर्ड दिया गया है यहाँ पे लेबिरिंथ। लेबिरिंथ का अर्थ होता है भंवरजाल या घुमावदार, और इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैंडरिंग। मैंडरिंग का अर्थ भी होता है घुमावदार, जो कि सिनोनिम है लेबिरिंथ का। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन बी में दिया गया रोटेटिंग। रोटेटिंग का अर्थ होता है घूमने वाला या आवर्ती या घूर्णी। और ऑप्शन सी में दिया गया पेसिंग। पेसिंग का अर्थ होता है पदानियमन, यानी पदों का जो नियम होता है उसका। और ऑप्शन डी में दिया गया विग्लिंग। विग्लिंग का अर्थ होता है छटपटाता हुआ। तो लेबिरेंथ का अर्थ होता है घुमावदार। आई होप आपको ये चारों वर्ड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट सुटेबल वर्ड। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सेंटेंस में जहाँ ब्लैंक स्पेस है उनको ऑप्शन से मैच करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। और सेंटेंस इस प्रकार है, ही वॉज एन ब्लैंक स्विमर बट वॉज स्वेप्ट अवे बाई ए स्ट्रॉन्ग ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर हमें स्विमर की विशेषता बतानी थी और एडजेक्टिव यूज करना था। तो उस हिसाब से सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए यहाँ पे हमें एक्सपर्ट वर्ड का यूज करना पड़ेगा कि वो एक एक्सपर्ट स्विमर था। और यहाँ पे वर्ड है स्ट्रॉन्ग, तो वो बह गया स्ट्रॉन्ग किससे? धारा से। तो धारा के लिए ये 2 वर्ड होता है, स्ट्रीम मतलब भी धारा होता है और करंट मतलब भी धारा होता है। लेकिन जब फर्स्ट ऑप्शन में एक्सपर्ट आएगा तो उस हिसाब से यहाँ पे 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, ही इज एन एक्सपर्ट स्विमर बट वाज स्वेप्ट अवे बाय ए स्ट्रॉन्ग करंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे हमें ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था, और वर्ड दिया गया है यहाँ पे अमिलियोरेट। तो अमिलियोरेट का अर्थ होता है सुधारना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा वर्सन। वर्सन का अर्थ होता है बदतर करना या खराब करना। तो एमिलियोरेट का एंटोनिम होता है वर्सन। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया डिके। डिके का अर्थ होता है सड़ना या खराब होना। और ऑप्शन सेकंड में दिया गया डिक्लाइन। डिक्लाइन का अर्थ होता है अस्वीकार करना, मना करना। और ऑप्शन डी में दिया गया डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय का अर्थ होता है बर्बाद करना। तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चन का आंसर देना, और वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डायरेक्शन है चेंज द नरेशन, और सेंटेंस है सोक्रेटिस, हिंदी में सुकारात, सेड वर्च्यू इज इट्स ओवन रिवार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और सेंटेंस है वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, यानी पुण्य का अपना ही प्रतिफल होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ये सेम एज इट रह जाता है। क्योंकि आपको पता है जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की गई हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। तो डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें ऑपोजिट पूछा है, एंटोनिम पूछा है, और वर्ड दिया गया है यहाँ पे डिवोयर। तो डिवोयर का अर्थ होता है खा जाना या निगल जाना। तो डिवोयर का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए वोमिट। वोमिट का अर्थ होता है उल्टी करना या छोड़ना। तो बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन बी में दिया गया है रिजेक्ट। रिजेक्ट का अर्थ होता है अस्वीकार करना या डिक्लाइन, इसका सिनोनिम हो गया। और ऑप्शन सी में दिया गया एमिट। एमिट का अर्थ होता है उत्सर्जन करना। और ऑप्शन डी में दिया गया इजेक्ट। इजेक्ट का अर्थ होता है निकाल फेंकना या बेदखल करना।
तो डिवोयर का अर्थ होता है खा जाना, इसका एंटोनिम हो गया वोमिट, जिसका अर्थ होता है उल्टी करना। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डायरेक्शन है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमें 4 वर्ड दिए गए, जिसमें से सिर्फ एक वर्ड करेक्ट है, उसका हमें सिलेक्शन करना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिजीनस। इस वर्ड को हमें इंडिजीनियस नहीं पढ़ना है, इस वर्ड का सही प्रोनाउंस होगा इंडिजीनस। तो हमें प्रोनाउंस पे भी खास ध्यान देना है, ताकि एयरपोर्ट्स का जब एग्जाम हमारा क्लियर हो जाए और हम जीडी में बैठे तो वहाँ पर बोलने में अगर हमारा प्रोनाउंस ठीक होगा तो हम जीडी को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। इंडिजीनस का अर्थ होता है स्वदेशी। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट सुटेबल वर्ड, और सेंटेंस है ए नंबर ऑफ रिफ्यूजीज ब्लैंक बीन टर्न्ड बैक एट द बॉर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हैव। यहाँ पे वाक्य का जो सब्जेक्ट दिया गया है ए नंबर ऑफ रिफ्यूजीज, ये प्लूरल भाव देता है, और प्लूरल के लिए हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे आर के साथ तो बीन का यूज होता नहीं है, तो ए नंबर ऑफ रिफ्यूजीज हैव बीन टर्न्ड बैक एट द बॉर्डर, इसका सही आंसर हो जाएगा इन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, और सेंटेंस है आई एम नॉट वेरी गुड ब्लैंक रिपेयरिंग थिंग्स। और तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक गुड के साथ फिक्स्ड है कि 8 प्रीपोजिशन आती है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, गुड एट रिपेयरिंग थिंग्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स, और सेंटेंस है एज एंड एक्सपीरियंस ब्लैंक विजडम टू मैन। तो जैसा कि आप सबको पता है, एज एंड एक्सपीरियंस एक पेयर वर्ड है, और इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन, यानी कि उम्र और अनुभव इंसान में बुद्धिमत्ता लाती है। ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। पेयर वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, जितने भी पेयर वर्ड्स होते हैं उनको आप याद रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डायरेक्शन है वर्ब ऑफ द गिवन नाउन, और नाउन दी गई हाइट। हाइट का अर्थ होता है ऊंचाई, तो इसका हमें वर्ब फॉर्म बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइटन का अर्थ होता है बढ़ना, जो कि वो इसका वर्ब फॉर्म है। हाइटन की स्पेलिंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, HEIGHTEN। इसको कई बार मिस स्पेल्ड वर्ड में पूछ लिया जाता है, तो इसकी स्पेलिंग को भी आप याद रखना। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे हमें वन वर्ड बताना था। सेंटेंस है फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, यानी कि बंद जगहों से उत्पन्न होने वाला भय। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का अर्थ होता है कि बंद जगह में पैदा होने वाला डर। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया वो होता है जब कोई इंसान किसी पब्लिक प्लेस में बहुत सारे लोगों को देखकर डर जाता है। और ऑप्शन सी में दिया गया जेनोफोबिया। जेनोफोबिया वो होता है जब कोई इंसान किसी दूसरी कंट्री के लोगों को देखकर डर जाए। और ऑप्शन फोर्थ में दिया गया पारोनिया। पारोनिया का अर्थ होता है मानसिक उन्माद या पागलपन। तो आई होप चारों ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। तो
फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट मीनिंग फॉर गिवन ईडियम फ्रेज, और ईडियम दी गई है एट वंस विट्स एंड। तो एट वंस विट्स एंड का अर्थ होता है चकरा जाना या दिमाग काम नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, टू बी पजल्ड, यानी दिमाग में कुछ ना सूझना। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमें 4 वर्ड दिए गए जिसमें से हमें एक करेक्ट वर्ड का सिलेक्शन करना था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, तो ये इसकी सही स्पेलिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन। सेंटेंस है द स्टोरी इज ट्रू और इट इज ए वाइड स्प्रेड र्यूमर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो यहाँ पे और दिया गया है, और आपको पता है आइदर के साथ और का पेयर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, आइदर द स्टोरी इज ट्रू और इट इज ए वाइड स्प्रेड र्यूमर। या तो ये कहानी सही है या फिर ये कोई अफवाह है। र्यूमर का अर्थ होता है अफवाह। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक पैसेज दिख रहा होगा, छोटा सा पैसेज है और उसके नीचे क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, फिर पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके पैसेज को अच्छे से पढ़ सकते हैं, फिर उसका आंसर दे सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है द आंट केम टू द स्ट्रीम टू, यानी वो चींटी आई धारा के पास क्यों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ से आप पता कर सकते हैं वंस एन आंट हु हैड कम टू ड्रिंक एट ए स्ट्रीम। तो वो पानी पीने के लिए आई धारा के पास और बेचारी पानी में गिर गई। आपने बचपन में ये स्टोरी पढ़ी होगी। फिर किसी ने उसकी हेल्प की और पत्ती गिराई पानी में, वो उसके ऊपर चढ़ गई और बच गई। फिर कोई शिकारी एक दिन उस बतख पर निशाना लगा रहा था, तो उसी चींटी ने उसको काट के उसकी रक्षा की। तो जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें भी बदले में कुछ अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। तो आप भी इस कहानी से सीख सकते हैं, हमारी हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके तथा इस वीडियो को शेयर करके अपनी सभी स्टडी ग्रुप में, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए। कोरोना एपिडेमिक के बीच आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।